काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। आप देख रहे हैं डैन काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की अस्थियां हरिद्वार के बाद आज प्रयागराज के संगम में विसर्जित कर दी गई हैं। अखिलेश यादव अस्थि कलश लेकर प्रयागराज पहुंचे और गंगा में डुबकी भी लगाई। इससे पहले 17 अक्टूबर को हरिद्वार के नमामि गंगा घाट पर पूरे विधि विधान के साथ नेताजी की अस्थियां मां गंगा में विसर्जित की गई थी। प्रयागराज पहुंचे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने पूरे परिवार के साथ मुलायम सिंह यादव की अस्थि कलश लेकर संगम पर विसर्जन किया। साथ ही डिंपल यादव, अर्जुन यादव, तमाम परिवार के लोग भी प्रयागराज के संगम पहुंचे और मुलायम सिंह यादव के अस्थि को संगम पर विसर्जित करने के बाद मां गंगा से प्रार्थना की कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। अखिलेश यादव, डिंपल यादव और उनके परिवार के सभी लोगों ने गंगा में स्नान कर उनके अस्थि विसर्जन को संगम में विसर्जित किया। वहीं सैकड़ों की संख्या में सपा कार्यकर्ताओं के साथ साथ सपा विधायक भी संगम पर मौजूद थे और अखिलेश यादव का पूरा परिवार बोट पर बैठकर संगम गया और मुलायम सिंह यादव की अस्थि को विसर्जित किया। प्रयागराज में 16 से 19 तक चलने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 4 दिवसीय अखिल भारतीय कार्यकारिणी मंडल की बैठक संपन्न हुई। बैठक में कहा गया कि संघ देश के हर जिले के एक गांव को मॉडल गांव के तौर पर लेगा। इन गांवों को सामाजिक आर्थिक विकास करने के लिए लिया गया है। बैठक के बाद सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसपोले ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। संघ प्रमुख मोहन भागवत की मौजूदगी में हुई बैठक के निर्णयों के बारे में जानकारी दी गई। कहा, संघ देश के हर जिले के एक गांव को मॉडल गांव के तौर पर लेगा। इन गांवों को सामाजिक आर्थिक विकास करने के लिए संकल्प लिया गया है। बैठक में जनसंख्या असंतुलन को लेकर हुई चर्चा। कहा, जनसंख्या असंतुलन को रोकने के लिए जनसंख्या नीति बने। ये नीति सभी लोगों पर एक समान रूप से लागू हो। कन्वर्जन के मुद्दे पर भी बैठक में हुई चर्चा। कन्वर्जन रोकने के लिए भी कानूनों को सख्ती से पालन कराने की बात कही। कहा, कन्वर्जन करने वाले लोगों को आरक्षण का लाभ न मिले। सरकार वाहक ने कहा कि एक वर्ष में 6.5 शाखाएं बढ़ी। संघ में 3000 से ऊपर पूर्णकालीन सदस्य एक साल में बढ़े हैं। साप्ताहिक मिलन की संख्या एक साल में 4000 से ज्यादा बढ़ी है। मासिक संघ मंडली 1800 बढ़ी है। 2024 के अंत तक हर मंडल के एक एक गांव में पहुंचने का लक्ष्य है। संघ को लेकर ऑनलाइन पूछताछ बढ़ी है। करीब 1,20,000 लोगों ने ज्वाइन आरएसएस के तहत संघ को जानने की इच्छा जताई है। आरएसएस गांव में पलायन रोकने के लिए युवाओं को स्किल ट्रेनिंग देगा। आपस में संघ तो इसलिए सभी को लेकर चलना चाहिए, ये संघ का आग्रह पहले से ही है। हम तो इसलिए हिंदवत सुधरा सर्वे ने कहा है, किसी भी प्रकार के भेदभाव समाज में उत्पन्न नहीं करना है और ऐसे भेदभाव उत्पन्न करने के जो प्रयास होते हैं उसको समाज इस विषय को जागरूक रहकर उसका खंडन करना चाहिए, उसके शिकार नहीं बनना चाहिए। इसलिए हम सामाजिक सद्भाव बैठकें करते हैं संघ से। सभी जाति बिरादरी के लोगों को इकट्ठा करना, जिले के ब्लॉक के लेवल पर साधु संतों के कभी कर रहे थे। साधु संतों भी अलग अलग जाति बिरादरी के उनके अनुयायी हैं। ऐसे सामाजिक सद्भाव बैठकें हम करते हुए ये जो आपने कहा वैमनस्य, आपस में द्वेष, दूरी, ये ना हो। उल्टा हम सहयोग कैसे कर सकते हैं? उदाहरण के लिए व्यसन मुक्ति करनी है, ये केवल कानून करने से नहीं होगा। हमारे मंदिरों की स्वच्छता होनी है या जनसंख्या के संदर्भ में जनजागरण होने हैं, राष्ट्रीय स्वाभिमान बढ़ने हैं। तो इसलिए अभी कोविड के समय सभी अपने देश के लोग एक दूसरे के सहयोग करने के कारण बहुत बड़ी इस महामारी को समाज ने अच्छे ढंग से सामना किया। सरकार ने तो अपने काम किया। केवल संकट के समय में आपस में कुछ सहयोग 4 दिन के लिए, 1 महीने के लिए देने से नहीं होगा। इसको साल भर करना है तो सामाजिक सद्भाव के एक निरंतर प्रयत्न इसलिए संघ करना है। प्रदेश के सीएम योगी के राज में जहां महिलाओं को उचित स्थान देकर उनको समाज के साथ बराबर की भागीदारी एवं उनको हर सुविधा, सुरक्षा, सम्मान देने की बात कही गई है, तो वहीं ऐसे कुछ मामले सरकारी कार्यालयों में भी देखने को मिल जाते हैं।
ऐसा ही एक मामला आजमगढ़ जिले के मेहनगर के सीएससी में देखने को मिला, जहां आशा संगठनियों ने जिलाधिकारी कार्यालय पर ज्ञापन सौंपकर एक बैंक पद पर तैनात कर्मचारी की शिकायत कर उसके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। आशा संगठनियों ने सीएससी मेहनगर पर अश्लील फब्तियां कसने का गंभीर आरोप लगाया है। आशा संगठनियों ने जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष मीडिया से बात करते हुए कहा कि सीएससी मेहनगर में बैम पद पर तैनात प्रवीण कुमार बदवाल आशा एवं आशा संगठनियों के साथ गंदे शब्दों का प्रयोग करता है। जहां एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सरकार में सभी महिलाओं को सम्मानित किया जा रहा है, जाति कुल में कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है, तो वहीं सीएससी मेहनगर पर बैम पद पर तैनात प्रवीण कुमार वनवाल द्वारा भ्रष्टाचार कर्मचारी द्वारा महिलाओं से गाली गलौज कर आशा पद एवं संगनी पद से निकाल कर फेंक देने की बात करता है। इस दौरान महिलाओं ने कहा कि बहुत शोषण सहने के बाद बड़ी हिम्मत करके हम सभी बहनें एकत्रित होकर जिलाधिकारी साहब से न्याय की गुहार लगाने आए हैं और हम बहनों को पूरा विश्वास है कि हमारे साथ न्याय किया जाएगा। क्या मामला है आपका? सर मेहनगर ब्लॉक के हैं, रघुनाथपुर गांव है। सर हम लोग का 7 महीना से पेमेंट नहीं मिल रहा है जी। हम लोग इतना बताइए, हम लोग का बच्चा है, सब है, घर परिवार है, हम लोग किस लिए काम कर रहे हैं? इसीलिए ना सर, त्योहार इतनी आ गया है, हम लोग क्या करें? अधिकारी क्या करते हैं? अधिकारी यही कह रहे हैं कि नहीं पैसा नहीं मिल रहा है। पैसे की बात मत करिए, अपना जो बीपीएम द्वारा क्या कहा गया आपको? बीपीएम तो सही है, बीपीएम द्वारा हमसे शिकायत नहीं है। बैम द्वारा वो भी जाते हैं, हम लोग फार्म लेकर तो फेंक देते हैं, ढंग से नहीं बोलते हैं। हम लोग रूम में जाते हैं तो कहते हैं क्या करने आए हो, मेरा दिमाग खराब है, यहाँ से हट जाइए। बताइए हम लोग क्या करें? अधिकारी के पास न जाएंगे, किसके पास जाएंगे? अध्यक्ष हूँ। आज का जो प्रकरण है ये सीएससी मेहनगर का है। वहाँ पे हमारी अनुसूचित जनजाति की जो मेरी आशा संगिनी और आशा बहनें हैं, उनके साथ अभद्र व्यवहार और गाली गलौज किया जा रहा है। वहाँ एक बैम है प्रवीण कुमार बरनवाल द्वारा कहा जा रहा है 10 रुपये पे टन बेचने वाली आशा और आशा संगिनी हमारा क्या कर लेंगी, इनकी क्या औकात है, इनको हम निकाल फेंकेंगे। इसे हमारी बहनें 8 महीना से लगातार प्रताड़ित हैं। कई बार कहा भी गया, तो इनके जो मेन अधिकारी हैं डीपीएम से मेरी फ़ोन द्वारा बात हुई तो मैंने उनसे कहा कि एक मेहनगर का प्रकरण आ रहा है, हमारी आशा और आशा संगिनी बहनों का वहाँ शोषण हो रहा है। तो वो कहे कि संध्या जी हम भी उन बैम से खुश नहीं हैं। सीएमओ साहब को हम बार बार कह रहे हैं पर सीएमओ साहब हमारी बातें नहीं सुन रहे हैं। तो आप एक काम करिए कि शिकायत तो लोग करते हैं पर कोई लिखित नहीं देता है, आप लिखित दिलवा दीजिए। तो मेरी बहनें बड़ा हिम्मत एकत्रित करके हम लोग आए थे 19 अगस्त को। एक लेटर हम लोग डीएम साहब के माध्यम से दिए थे यहाँ पे, जो कि वो लेटर गया भी तो उस पर जांच जो हुई है उस जांच का कोई मतलब नहीं, निराधार वो जांच हुई है। जांच में कुछ पाया ही नहीं गया, हमारी आशा बहनों से पूछा भी नहीं गया। आज उसी संबंध में हम सभी बहनें यहाँ एकत्रित हुए हैं कि जो वो गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे बैम को वहाँ से तत्काल हटाया जाए, अन्यथा उनकी सीमा समाप्त कर हमारी बहनों के साथ न्याय किया जाए। आजमगढ़ के कलेक्ट्रेट चौराहे पर मुस्लिम युवाओं ने इस्माइल फारूकी के नेतृत्व में शौकत अली प्रदेश उपाध्यक्ष AIMIM के विवादित बयान से आक्रोशित होकर हिंदू मुस्लिम एकता का नारा लगाते हुए शौकत अली का पुतला फूका और आजमगढ़ जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की अपील की। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए इस्माइल फारूकी ने कहा कि इस्लाम हिंदुस्तान में तलवार के बल पर नहीं बल्कि शुफिज्म और आपसी सौहार्द के बल पर फैला है। शौकत अली जैसे लोग मोहम्मद गौरी बाबर को अपना आइडल मानते हैं, जो कि ये लोग हिंदुस्तान में जमीन सोना चांदी लूटने आए थे। इनका इस्लाम फैलाना या इस्लाम से कोई वास्ता नहीं था। कोई भी सच्चा मुसलमान किसी की अमानत या बहन बेटी पर कभी भी बुरी नजर नहीं डालता है। शौकत अली को खुद को देखना चाहिए, जो बीड़ी चरस अफीम का व्यवसाय करते हैं। समाज में जहर बेचने के साथ साथ अब अपनी दूषित भाषा से जहर घोलने का काम करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज अब जागरूक हो गया है, इनकी मनोकामना कभी पूर्ण नहीं होगी। इस मौके पर काफी संख्या में मुस्लिम युवागण भी मौजूद रहा। सुना है, शायद आपने भी YouTube पे सुना होगा कि ये हिंदू जो है वो कीड़े मकोड़े हैं और 850 साल से हमारे राजाओं ने हुकूमत किया। हुकूमत वो ज़मीन छीनने और लूटने के लिए आए थे और जिनकी हुकूमत की बात करते हैं शायद ये उन्हीं नस्लों में से हैं जिसका समर्थन इस्लाम कभी नहीं करता। मैं भी एक मुसलमान होने के नाते मुझको घमंड है कि मैं हिंदुस्तान में रह रहा हूँ और हिंदुस्तान का मुसलमान ही नहीं पूरे दुनिया का मुसलमान ये जानता है
कि कभी भी झगड़ा करके, लड़ाई करके, मार करके किसी भी धर्म को बढ़ाया नहीं जा सकता। शौकत अली जैसे गंदे लोग जो अफीम का, जरस का, बीड़ी का धंधा करते हैं, दुनिया के लोगों को जहर बेच रहे हैं और दुनिया में भी, यूपी में भी जहर फैलाना चाहते हैं। वाराणसी जिला मुख्यालय पर मांस मदिरा पर प्रतिबंध लगाने के लिए नवचेतना संस्था के लोगों ने मंडलायुक्त कौशल विकास शर्मा से मिलकर रोक लगाने की मांग की। इस दौरान नवचेतना संस्था के अध्यक्ष के उपाध्याय ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि काशी धर्म एवं आध्यात्मिक की नगरी के साथ साथ पौराणिक नगरी भी है। लोग यहाँ दूर दूर से बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने आते हैं। ऐसे में यहाँ पर मांस मदिरा पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, जिससे लोगों के अंदर सद्भावना की चेतना जागृत हो। इसी को लेकर हम लोगों ने मंडलायुक्त को पत्र देकर अपील की है। आज हम लोग पिछले 15 दिन से सोशल मीडिया के माध्यम से मांस मदिरा मुक्त काशी का अभियान चला रहे हैं, जो आज मैंने पत्रक मंडलायुक्त महोदय वाराणसी को दिया है कि काशी प्राचीन धार्मिक सांस्कृतिक नगरी है। यहाँ पे मांस मदिरा प्रतिबंधित किया जाए, क्योंकि जब से काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का यहाँ विस्तार हुआ है, पूरे देश भर से, विदेश से लोग काशी विश्वनाथ धाम के दर्शन के लालसा से यहाँ पे भारी संख्या में पर्यटक आ रहे हैं। और वो जब यहाँ की स्थिति देख रहे हैं कि जहाँ देखिए वहीं हंडा परात लोग लगा करके कहीं बिरयानी तो कहीं ये दुनिया भर की दुकानें खोल रहे हैं और बड़ी संख्या में शराब की दुकानें खोली जा रही हैं, जिससे जो धर्म को मानने वाले लोग हैं उनकी भावनाओं को ठेस पहुँच रहा है और काशी की छवि उनके निगाह में बुरी तरह से जा रही है कि ये नगरी जो है नशेड़ियों की नगरी है। चूँकि एक ठंडई और पान के नाम से विख्यात काशी थी और यहाँ मदिरा और मांस की बिक्री नहीं होनी चाहिए। तो मंडलायुक्त महोदय ने आश्वस्त किया है कि वो शीघ्र इस पर कार्य योजना बना करके काम करेंगे और काशी को यथाशीघ्र मांस और मदिरा मुक्त के लिए वो कदम उठाएंगे। आप देख रहे हैं डैन काशी न्यूज़ चैनल। सच है तो बोलेगा।